से कहा जाता था फायरिंग हो तो सिर्फ व्हाइट फ्लैग दिखाना है। आपको पता है कि उस समय गृह मंत्रालय से संदेश गया बीएसएफ के डीजी को कि अब ये मोदी की सरकार है, अब व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाया जाएगा, फायरिंग के ऊपर 4 गुना फायरिंग का जवाब दिया जाएगा। उस समय इस बात का प्रचार किया गया था कि देखिए एक मुस्लिम अधिकारी को आईबी का चीफ बनाया गया, परंतु आज तक का भारत का इतिहास है जब कोई सरकार बदलती है तो आईबी चीफ 1 महीने से ज्यादा नहीं रहता है। सभापति महोदय, पत्थर पड़ने के दौर खत्म हो गया, मगर अगर किसी की अकल पे पत्थर पड़ा हो तो उसे बदला हुआ नजारा नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी संसद में एक वो दौर था जब इनकी नेता ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में इकलौती बार जब चेयर के ऊपर फाइल फेंकी थी, किस बात को लेकर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में चर्चा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और आज मैं कहना चाहूंगा कितना बड़ा बदलाव दिखता है कि जिन लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया था वो आज कितना पीछे हट गए। इसे कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान कैसा बदलता है। और नक्सलवाद को समाप्त करने में अभूतपूर्व सफलता हमें मिली है। अभी दिसंबर के महीने में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ के कैंप में पूरी रात गुजार कर आए हैं। जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि इसको डर और किससे वो, उससे उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। अब वो दौर चले गए सभापति महोदय। मुझे याद है 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद ऐसे समाचार आते थे कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों में शहीद जवानों के प्रति नहीं, नक्सलवादियों के समर्थन में कार्यक्रम हो रहे थे। वो दौर अब समाप्त हो गया। धारा 35A, धारा 370, मैं कह सकता हूं जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे, राज्यों का महकमा उनके पास था, वो कश्मीर की कसक जो रह गई थी, वो कसक अगर आज समाप्त हुई है तो अगस्त 2019 में अमित शाह जी के शासनकाल में वह समाप्त हुई है। कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी के हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। कि लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी और दहशत का था वो आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी। और आप समझिए आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे गृह मंत्री वो हैं जिनको देखकर आतंकवादियों की छाती फटने लगती है और आतंकवाद के समर्थन करने वालों के छाती में दर्द होने लगता है। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं उनकी सरकार और हमारी सरकार में यह अंतर था जो भारत की परंपरा में है। उन्होंने बहुत दिन नाग पंचमी की, नागों को दूध पिलाया। हमने जन्मेजय का नाग यज्ञ करके दिखाया जिसमें सारे नाग आकर समाहित हो गए। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वालों सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। कांग्रेस के युवा नेता जिन्होंने तथाकथित भारत यात्रा निकाली, उसी कश्मीर कहते हैं कि हालात नहीं बदले। इस पूरे देश ने वो दृश्य देखा जब भैया और बहन दोनों सुरक्षित वातावरण में मधुर मनोभावों के साथ बर्फ के गोले के साथ खेलते नजर आ रहे थे। और ये वही कश्मीर था जहां उनके गृह मंत्री के पैर के नीचे धरती फटी जा रही थी। इतना बड़ा बदलाव भी दिखाई नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर आप ये कहना चाहते हैं वही कश्मीर था जहां ऐसा इसके झंडे दिखाई पड़ते थे, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखाई पड़ते थे, वहां पर अगर आरजी और पीजी दोनों एक साथ सुरक्षित थे, एसजी भी खुश रही होंगी, मुझे लगता है जीजा जी को भी खुशी का एहसास होना चाहिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है कि वो लोग जो अपने जमाने में क्या कहते थे कि इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, अफजल हालात का मारा है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, ओसामा जी हैं, हाफिज साहब हैं। इस हालात के बाद क्या होना था? मैं पूछना चाहता हूं, ये डर के बोल रहे थे या प्रेम से बोल रहे थे? या आपकी मोहब्बत की दुकान के सरमाएदार थे या मोहब्बत की दुकान के खरीदार थे? एक दौर था जिस जमाने में 26/11 हमले के बाद से पहले 2007 में आंतरिक सुरक्षा के लिए नीति क्या थी? हवाना में जाके यह कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। यह भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। 26/11 के हमले के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का उल्लेख आया और यह कहा गया टेरर के अटैक से टॉक्स प्रभावित नहीं होंगी। मगर सभापति महोदय, जो हमारी सरकार आई तो हमने कहा टेरर के साथ टॉक्स नहीं होंगी।
और जब से मोदी जी की सरकार आई है हमने इस बात को बिल्कुल साफ साफ कर दिया है और इसीलिए पिछले 11 साल ऐसे हैं जब कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। सभापति महोदय, क्योंकि जब से हमारे गृह मंत्री जी आए हैं हालात में जानते क्या बदलाव आया है। उस जमाने में शांति के कबूतर उड़ा करते थे, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं। और जिसे हम अपने लखनऊ की भाषा में कहते हैं कि अम्मा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खा फाख्ते उड़ाया करते थे। और अब वो बदलाव ये देखने को मिला है। ये लोग तो वो हैं सभापति महोदय जिन्हें भारत इतना कमजोर चाहिए था, किसी संसद भवन की छत के ऊपर जो शेर बने हैं उसके लिए लोग गए थे कोर्ट में कि शेर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। यानी इन्हें शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, बिल्ली जैसे नहीं भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। परंतु शायद ये भूल गए कि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गुरु गोविंद सिंह जी से भी प्रेरणा लेते हैं, शिवाजी महाराज से भी प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से भी प्रेरणा लेते हैं। और उनकी तरफ से हमारी नीति के लिए कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे। और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और ये आपने देखा, ये बालाकोट में भी दिखा, ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखा। और तब हमारे विरोधी क्या कहते थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, पेड़ गिरी थी कि बिल्डिंग गिरी थी।